नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल कहा था कि गैप डाउन ओपन होने के बाद हम 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेंगे। कल फेड के इंटरेस्ट मिनट्स आने वाले थे, तो इसलिए हमने कल कहा था कि हम 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो ए लेवल जैसे ही ब्रेक होगी 40,900 या 40,870 जैसे ही ब्रेक होगी, तो हम एक पुट साइड को बैठेंगे। हमने ये कल कहा था, लेकिन हमने ये भी कहा था, हमने दो लेवल आपको दिए थे, 41,150 और 41,080। ये दोनों लेवल हमने आपको दिए थे कि आप ये जरूर याद रखिए, ऐसा हमने कहा था। तो आपने एग्जैक्टली कहा कि एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही बाउंस लिया, तो मार्केट ने, आपने देखा होगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस कहा लिया, एग्जैक्टली 41,157, एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया। तो और जैसे ही वहां से नीचे निकला, तो 41,080 और 41,000 के बीच में यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करने लगा मार्केट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, या थोड़ी देर कंसोलिडेट करने लगा, और जैसे ही उसका हाई ब्रेक किया मार्केट ने, तो हमें यहाँ से अराउंड 40,400 तक हमें एक लेवल मिल गए, 40,400 तक हमें पॉइंट मिल गए। तो अराउंड हमें यहाँ 600 पॉइंट मिल गए। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट हमें बैठने का मतलब, वेट करने का मतलब कि हमें पेशेंस से बैठने का भी पैसा देता है। हमें मार्केट एक दिन में एक ना एक ट्रेड तो जरूर देता है, और वो हमारे आंखों के सामने दिखता है। हमें वहाँ पता चलता है कि हमें यहाँ ट्रेड मिलने वाला। तो आपको ज़्यादा मतलब बार बार ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब बिगिनर मार्केट में आते तो ऐसे ही करते कि एक ट्रेड लिया और लेकिन दूसरे कैंडल को उनको दूसरा ट्रेड दिखने लगता है, तीसरे कैंडल को उनको तीसरा ट्रेड दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो जैसे कि मार्केट इसी रेंज में मतलब 40,637 के आसपास बंद हुआ, तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। जैसे इसी रेंज में ओपन होने के बाद, जैसे ही आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो ये ट्रेंड लाइन आती है 40,900 के आसपास। जैसे ही 40,900 मार्केट ऊपर के लिए ब्रेक कर देगा, तो हम एक कॉल के साइड पोजीशन बैठ लेंगे। तो और ऊपर के लिए हमारे कॉल के साइड 40 टारगेट हो गए 41,160, 41,300, 41,500, 41,450, 41,550, 41,660, ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट होगी। तो अब हम देखते हैं कि इस रेंज में ओपन होने के बाद डाउन साइड क्या टारगेट हो सकते हैं हमें। यहाँ पे टारगेट नोट डाउन करके रखिए। जो इस चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो अब हम इसी रेंज में ओपन होने के बाद देखते हैं कि नीचे साइड क्या हो सकता है। इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही 40,370 मतलब ए लेवल नीचे के लिए क्रॉस कर देगा, तो हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए, नीचे के लिए टारगेट हो गए 40,300, 40,290, 40,290, 40,290, उसके बाद 39,980, 40,000 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप ये भी याद रखना कि 40,000 हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वैसे वहाँ कैसे रिएक्ट करता है। 40,290, 39,980, और उसके नीचे 39,740 और 39,600, 39,600 और 500 के बीच में हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप वहाँ मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये देख लीजिए। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए। अब हम गैप अप के बारे में सोचते हैं। जैसे ही मार्केट 40,900 के आसपास गैप अप होगा, तो वहाँ हम देख लेंगे थोड़ी देर कि क्या हो सकता है। तो जैसे ही 40,900 के आसपास गैप अप होगा, और जैसे ही फर्स्ट मिनट की कैंडल ग्रीन बनाएगी, और उसका हाई जैसे ही क्रॉस कर दूसरी कैंडल 5 मिनट की दूसरी कैंडल ने जैसे ही उसका हाई क्रॉस करेगा, तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए 41,160, 41,060, 41,160, 41,300, 41,450, जो हमने पहले बताए वही टारगेट हो गए 41,550, यही हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में मतलब ये गैप अप यहाँ होगा 40,900 के पास होगा, तो वहाँ हमें थोड़ी देर देखना चाहिए। या वहाँ वहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, मतलब हैमर, न्यूट्रल कैंडल या कंसोलिडेशन होता है थोड़ी देर, जैसे ही उसका हाई निकलेगा, तो हम कॉल के साइड पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो उस टाइम भी ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस होगी, तो हमें ये भी देखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि गैप अप जैसे ही 40,300, 370 के आसपास गैप अप होगा, तो हम नीचे के टारगेट नहीं ढूंढ रहे। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, तो बैंक निफ्टी के नीचे नीचे के साइड टारगेट
अभी तो नहीं ढूंढ रहे, लेकिन 40,370 के जैसे ही या थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा या थोड़ी देर कोई निगेटिव कैंडल बनाएगा और जैसे ही 40,370 नीचे क्रॉस कर देगा तो हम एक पुट साइड की पोजीशन में बैठ सकते हैं। और 40,370 के वही टारगेट हो गए हमने पहले बताए, वही 40,290, 39,980, 39,740 और 39,600, ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकता है। पहले हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो हमने कल 15 मिनट के चार्ट में कहा था कि ये ट्रेंड लाइन जरूर याद रखिए आप, और इसे आप ध्यान में रखिए। इसी ट्रेंड जैसे ही गैप डाउन मार्केट हुआ यहाँ, तो मार्केट ने बाउंस ले लिया और एग्जैक्टली 41,150 इस लेवल को हमारे रेजिस्टेंस लिया, और जैसे ही 41,80 और 41,000 को जैसे नीचे क्रॉस कर दिया तो हमें यहाँ अराउंड 600 पॉइंट की रैली मिल गई। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे लेवल को कैसे फॉलो करता है, हमारे ट्रेंड लाइन को कैसे फॉलो करता है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हम देखते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस। तो निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग था। सेकंड हाफ में तो निफ्टी ने फर्स्ट हाफ का हाई भी क्रॉस कर लिया था। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद निफ्टी क्या कर सकता है। इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन अराउंड आती है 17,710 के आसपास, 17,710-20 के आसपास आती है। तो जैसे ही 17,720 क्रॉस कर देगा ऊपर के लिए, तो हम यहाँ एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो ये लेवल 17,720 है, आप ये लेवल नोट डाउन करके रखिए। जैसे ही यहाँ ये लेवल क्रॉस कर देगा तो हमारे ऊपर के लिए 17,720 के ऊपर हमारे टारगेट हो गए 17,790, 17,790, 17,835, 17,915, 17,975 और 18,080, ये हमारे ऊपर के लिए कल के लिए टारगेट हो गया। आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद गैप डाउन क्या हो सकता है। इसी रेंज में ओपन होने जैसे ही 17,500 नीचे के लिए क्रॉस कर देगा मार्केट, तो हमें नीचे के साथ टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नीचे के टारगेट मिल सकते हैं निफ्टी में। तो जैसे ही 17,500 नीचे क्रॉस कर देगा तो हमारे नीचे के लिए 17,500 के टारगेट हो गए 17,370, पहला टारगेट होगा 17,430, 17,430, 17,370, 17,315, 17,300 और 350 के बीच में हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप ये भी देख लीजिए कि वहाँ मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में। तो जैसे ही मार्केट गैप अप 17,720 के आसपास होगा, तो वहाँ हम देखते हैं कि कोई ग्रीन कैंडल बनती है और दूसरी ग्रीन कैंडल 5 मिनट की जैसे उसका हाई ब्रेक करती है, तो हम एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो ऊपर के हमारे टारगेट वही हो गए 17,790, 17,835, 17,915, 17,975, यही ऊपर के लिए हमारे टारगेट हो गए। तो अब हम गैप डाउन के बारे में देखते हैं। जैसे 17,500 के आसपास गैप डाउन होगा तो हमें ज़्यादातर कोई मोमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट, वही हम कॉल की ही सोच लेंगे 17,500 के आसपास। ज़्यादातर मैं नीचे की डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कभी। जैसे ही 17,500 नीचे क्रॉस कर देगा तो हमें डाउन साइड टारगेट हो गए 17,430, वही हमने पहले बताए हुई 17,430, 370 और 17,315। तो चलो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।